एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है ट्रेड सप्लाई एंड डिमांड। तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ सप्लाई जोन इज अ प्राइस एरिया वेयर सेलिंग इंटरेस्ट इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू ओवरकम बाइंग इंटरेस्ट कॉजिंग प्राइसेस टू फॉल। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि जो सप्लाई जोन है जहाँ फरोख्त इतनी मजबूत होती है कि वो खरीदारी की दिलचस्पी पर काबू पा सके, जिसकी वजह से कीमतें गिरती हैं। Conversely, a demand zone is where buying interest is strong enough to overcome selling interest, causing prices to rise. तो जो डिमांड जोन है, अब उस पे जो डिमांड जोन है इसके बरक्स जो डिमांड जोन है वो जहाँ खरीदार इतना मजबूत होता है कि बेचने वाले पर काबू पा सके, जिसकी वजह से जो कॉजिंग द प्राइसेस टू राइज, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ती हैं। ठीक है जी, इतना तो समझ में आ गया आपको कि जो सप्लाई ज़ोन है जहाँ पर फ़रोख्त मज़बूत होती है, और जो डिमांड ज़ोन है जहाँ पर खरीदार बहुत ज़्यादा मज़बूत होता है। तो सप्लाई एंड डिमांड का क्या मतलब है? बेसिकली ये ट्रेड सप्लाई एंड डिमांड, इसको ये टॉपिक क्यों इतना ज़रूरी है? क्योंकि आपको सप्लाई कहते हैं रसद को और डिमांड कहते हैं तलब को। तो आपके लिए रसद को और तलब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में अगर आप घुस रहे हैं तो इन चीज़ों का आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जी, अब ये नेक्स्ट हम देखते हैं। सप्लाई इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक गुड और सर्विस दैट अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है। डिमांड इज द अमाउंट ऑफ गुड और सर्विस दैट कस्टमर वांट टू बाय। तो जी, सप्लाई जो है एक मखसूस सामान या सर्विस की मिकदार है जो मार्केट में दस्तयाब है, अवेलेबल इन द मार्केट। और डिमांड जो है इज द अमाउंट ऑफ गुड और सर्विस। तो जो डिमांड इस चीज या सर्विस की मिकदार है जिसे ग्राहक खरीदना चाहते हैं। तो बेसिकली बिल्कुल उस तरह जिस तरह आप गोल्ड में ट्रेड करते हैं, तो दोनों तरफ सेलर भी मौजूद है, बायर भी मौजूद है। तो अब मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। जैसे ये देखिए, अब यहाँ पर सप्लाई मौजूद है इधर, तो ऑब्वियसली यहाँ जो है मार्केट में दस्तयाब है यहाँ सप्लाई। वही जितना यहाँ पर आप मार्केट जा रही है, फिर लग के वापस इसको टच करती है इस एरिया को और वापस नीचे की तरफ आ जाती है। फिर डिमांड, इस एरिया में सारी डिमांड है। इसकी मैं आपको बेहतरीन मिसाल दूँ तो आप ये देखिए। अब मिसाल के तौर पे, जैसे ये जो एरो मार्क हुए हैं, अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन खींचे बिल्कुल इस तरह, थोड़ी सी जैसे ये खींची पड़ी है ट्रेंड लाइन। ठीक है। तो और उसी तरह यहाँ पर डिमांड वाले एरिया में, अच्छा, सप्लाई जो होती है वो हमेशा ऊपर वाली तरफ होती है, जो डिमांड है वो हमेशा बॉटम वाली साइड पर होती है। तो आप ऐसे इनकी विक्स आप देख सकते हैं, ये एक दो तीन, ये तीन विक्स मार्क हुई हुई हैं। अब जिस डायरेक्शन में ये कैंडल जाके इसको तोड़ेंगी, उसको ब्रेक आउट करेंगी, तो वो जगह आप देखेंगे कि ये बेरिश पैटर्न बनेगा या बुलिश। हम उसका आगे बात करते हैं आगे चल के कि किस तरह आपको पता चलता है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ डिमांड ज़्यादा है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, सप्लाई, फिर सप्लाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, मार्केट यहाँ पर टच करती है, फिर थोड़ा सा नीचे आती है, रेजिस्टेंस का सामना होता है, फिर दोबारा कोशिश करते हैं बायर की, भाई हम उठा लेंगे। लेकिन फिर सप्लाई यहाँ ज़्यादा होने की वजह से दोबारा नीचे जो डिमांड जोन है वहाँ पे टच करती है, फिर दोबारा ऊपर निकल जाती है। तो अच्छा जी, आगे चलते हैं कि हाउ डज ट्रेड अफेक्ट सप्लाई एंड डिमांड। कि जो तिजारत है वो किस तरह रसद और तलब को मुतासर करती है। ठीक है। इफ अ कंट्री एक्सपोर्ट मोर देन इट इम्पोर्ट इफ अ कंट्री एक्सपोर्ट मोर देन इट इम्पोर्ट नोन एज ट्रेड सरप्लस। तो अगर कोई मुल्क अपनी दरामदात से बरामदात ज़्यादा बरामद करता है, जैसे
known as trade surplus, जैसे जिसे तजारती सरप्लस कहा जाता है, there is a high demand for its goods and thus for its currency. तो इसके सामान की बहुत ज़्यादा आप कह लें कि मांग होती है और इस तरह इसकी करेंसी की भी। The economics of supply and demand dedicates that when demand is high, price rise and the currency appreciate its value. तो जो करेंसी की कदर में इजाफा होता है भाई, जब इस तरह का आपकी जो कह लें कि बरामदात में इजाफा होता है जैसे, तो उससे करेंसी की वैल्यू भी बढ़ती है। अच्छा, अब इसकी एक और मिसाल ले लें हम, जैसे कि आप एक एक सेलर है, वो होल सेलर है, तो वो जो है रिप्ड जीन्स होते उसका ट्रेंड चल पड़ता है, मिसाल के तौर पे एक फटी हुई जीन्स जिसे आप कह सकते हैं, उसका ट्रेंड चल जाता है। तो जो होल सेलर है वो बेचना शुरू करता है, तो वो अपनी कीमत पे बेचता है क्योंकि उसका ट्रेंड चल पड़ता है, तो वो उसकी जो कीमत है वो बढ़ा देता है क्योंकि उसका ट्रेंड चल पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जैसे सप्लाई एंड डिमांड में जो रोल होता है, वो जो ज़ोन आप सेलेक्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे ये देखें, जैसे मैं यहाँ पर आपको एक मिसाल देता हूँ, ये H1 का चार्ट है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़बरदस्त सप्लाई थी, कितनी ज़्यादा सप्लाई थी कि मार्केट को इतने बड़े-बड़े कैंडल्स, ये H1 का चार्ट है बेसिकली, तो कितने बड़े बेरिश कैंडल बने हैं यहाँ पे। फिर यहाँ यहाँ डिमांड ज़्यादा थी, यहाँ से फिर उठी और फिर अपने हायर हाई को नहीं तोड़ पाई, तो फिर उसने यहाँ पे से फिर दोबारा टूटती हुई। अब ये जो है मैंने, आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन कैसे खींची हुई है यहाँ पे, ऊपर भी इतना ये इस जगह को उसने तोड़ने की कोशिश की, बुलिश कैंडल बनी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर सप्लाई की वजह से इसने दोबारा नीचे की तरफ आ गई, तो ऊपर विक किसकी लंबी बन गई। तो आप ये देखें कि जब भी यहाँ पर ये कम से कम भी ना जो ट्रेंड लाइन आप खींचते हैं तो कम से कम भी कैंडल तीन तीन दफा कम से कम उसको टच किया हुआ विक्स ने ना, ऊपर भी और नीचे भी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अब जिस डायरेक्शन में भी मार्केट जब भी इस या तो इस एरिया को तोड़ेगी या फिर ऊपर जाके अपना जो रेजिस्टेंस है, जिसे आप सप्लाई भी एरिया कह सकते हैं, रेजिस्टेंस उसको तोड़ेगी, या फिर इस जगह जहाँ डिमांड है, डिमांड जिसे आप कह सकते हैं जी, इसको तोड़ के तो फिर आप इसके डायरेक्शन का अंदाजा लगा सकते हैं, उसके बाद फिर आप एंट्री लेंगे, ऐसे आप एंट्री नहीं ले सकते। अच्छा, अब एक और मिसाल देता हूँ आपको, जैसे ये देखें, इधर सप्लाई जोन है, इधर सेलर बहुत है, ये आप देख सकते हैं किस तरह से मार्केट को, यहाँ अगर आपने लिया हुआ होता तो आपको स्टॉप लॉस ठुक जाता है, यहाँ पे हिट हो जाता है मतलब। तो अब ये देखें कि यहाँ डिमांड जोन है, फिर उसके बाद किस तरह से मार्केट ने इस एरिया को, यहाँ पे आप गैप देख सकते हैं, ये बेसिकली यूएसडी जेपीवाई यूएस डॉलर वर्सेस जापानीज येन इसका चार्ट है। तो किस तरह से मार्केट ये इसके अंदर गैप आया हुआ है कि उसको बेरिश कैंडल्स बनी हुई हैं और उसको तोड़ती हुई नीचे की तरफ लेंगे, क्योंकि सप्लाई जो था, सेलर था, वो बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद था इधर इस एरिया में। अच्छा जी, और आपको समझाने के लिए ये एक और मिसाल है। अब आप देख सकते हैं कि स्टेप वन, जब आप ट्रेड ले रहे होते हैं किसी भी सप्लाई एंड डिमांड उसको नज़र रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, तो आप सबसे पहले क्या चीज़ देखते हैं, लुक फॉर अ ब्रेकआउट ऑफ अ स्ट्रक्चर,
हमेशा जो स्ट्रक्चर का जैसे ब्रेकआउट होता है उसको आपने देखना है। तो आप जो जब भी किसी में भी स्ट्रक्चर का भी ब्रेक होना मस्ट है, बहुत ज़रूरी होता है किसी भी इसमें एंट्री लेने के लिए। तो मैक्सिमम आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ना वो 1:3 होना चाहिए, बस उससे ज़्यादा नहीं। और जो ज़ून है वो बिकम वीक ऑन मोर देन 2 टचेस। मैंने आपको वो बताया जैसे कि जैसे यहाँ पर आप देखें कि कम से कम भी 2 या 3 दफ़ा आपकी जो ट्रेंड लाइन है इसको टच करना चाहिए। तो फिर ही उसके बाद आप कुछ और आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेप 2 क्या है? फाइंड द सोर्स ऑफ मोमेंटम। दिस इज योर डिमांड जोन वेयर पुल बिकम स्ट्रॉन्गर देन बेयर। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर इस जगह पे स्ट्रॉन्गर बुलिश कैंडल बनी हुई है, यहाँ से मार्केट उठती है, यहाँ टच करती है, फिर दोबारा ऊपर निकल जाती है। स्टेप 3 और दूसरा एक चीज़ का ख्याल करना है कि आपने टाइमली एग्जिट हो जाना है। अब यहाँ पर अगर आप एग्जिट नहीं होंगे और आप वेट करेंगे कि हाँ जी यार मैं थोड़ा सा और थोड़ा अपने डिसिप्लिन में नहीं रहता और लालच करता हूँ, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है इधर इस जगह पे। और मजीद जो आपको थोड़े बहुत पैसे मिल रहे होते हैं आपको वो भी नहीं मिलते। तो आपको हमेशा इसमें फ्रेश लेवल ढूंढना है, तो वो बेस्ट ट्रेड के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो जो सप्लाई एंड डिमांड जोन है वो हमेशा से फ्रेश होना चाहिए, हमेशा। अच्छा जी। नंबर 3, वेट फॉर अ पुल बैक टू द डिमांड जोन। द रेड लाइन इज द एंट्री वेयर विच इज द क्लोज ऑफ वन कैंडल। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने एक एग्जांपल दी हुई है कि इस जगह पे इन्होंने एंट्री ली और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर निकल गई। नंबर 4, पुट योर टेक प्रॉफिट एट प्रीवियस सप्लाई। तो वो ही बात कर रहा है कि आपको जो जो प्रॉफिट है वो आपने बुक करना है, चाहे वो आप 1:2 करें या 1:3 करें, आपको बुक करना ही करना है। क्योंकि फिर वो सप्लाई जोन पे मार्केट जैसे टकराएगी तो दोबारा जब सेलर इतना ज़्यादा मकदार में बैठा होगा और डिमांड कम होगी तो वापस मार्केट ने नीचे ही आना है। ठीक है। अब हम एक और मिसाल देता हूँ आपको इस चीज़ की। जैसे अब आप ये देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कितना ज़्यादा यहाँ पर डिमांड है कि मार्केट को इसने एक दफ़ा टच किया, दोबारा निकली, फिर दोबारा टच किया, उसके बाद फिर ये रुकी नहीं है। और फिर यहाँ से बुल कैंडल आप देख सकते हैं, ये बेयर को कंज्यूम करती हुई निकलती जा रही है। तो ये है जी तलब और रसद, ये आज का टॉपिक था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।